जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज 12 नवंबर का दिन है। जो पिछले 12 घंटे में खबरें डेवलप हुई हैं उनकी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो इमरान खान साहब से अडियाला जेल गई मुलाकात के लिए। वहाँ से फिर फड़ लिया पुलिस वालों ने। इस पे भी बात करेंगे। और जी काजी साहब पोशाक चेंज करके फिर वापसी आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन हुई थी, आज माफ़िया मांगी गई इस्लामाबाद के अंदर, इस हवाले से भी बात करेंगे। आईनी बेंच की भी तारीख फिक्स हो गई है कि वो कब से अपना काम स्टार्ट करेगा, वो भी मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, लीडरशिप है, वो आज इमरान खान साहब से मुलाकात करने गई तो उनको अडियाला जेल के बाहर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो उनका जो कसूर बताया गया, जो उनका गुनाह बताया गया, वो ये है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। इस वजह से पुलिस ने तमाम जो लोग गए हुए थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, उनको पकड़ लिया। उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शिबली फराज साहब हैं, उसके बाद जी अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं। ये दो वो शख्सियात हैं जो कमेटी के अंदर, जो जुडिशल जो कमेटी है, जो जजों की तैनाती करती है, उसके अंदर हैं। इनकी भी कुछ ना कुछ वो होता है उसके अमल दखल के, जहाँ पे जजेस की तैनाती होती है। यानी एक जो अपोजिशन के लीडर हैं उनकी भी सूरत हाल ये है। एक मिनिस्टर से भी ज़्यादा ताकत रखने वाला जो अपोजिशन लीडर होता है, उनमें शिबली फराज कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर, उमर अयूब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इनके अलावा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचड़ को भी अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई से कबल इन रहनुमाओं के अलावा पीटीआई की खतून रहनुमा आलिया हमजा भी जेल के गेट नंबर 5 पर पहुंची थी, जहां वो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद जेल के अंदर जाने के इजाज़त मिलने के मुंतज़िर थी। रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई के रहनुमाओं को हिरासत में लेने के हवाले से कोई तफसीलात फराम ना की थी। इन सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? कबल अज पीटीआई अडियाला जेल के बाहर से रहनुमाओं की हिरासत में लेने को शर्मनाक करार दिया था और फौरी तौर पर रद्द अमल देते हुए कहा था कि उमर अयूब खान, शिबली फराज, असद कैसर, अहमद बचड़, साहबजादा हामिद रजा को अडियाला जेल के बाहर से इमरान खान से मुलाकात का अपना कानूनी हक इस्तेमाल करने पर हिरासत में लिया गया है। अच्छा, इन लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया है? इन लोगों का क्या कसूर है, क्यों हिरासत में लिया गया है? इनको हिरासत में इस वजह से लिया गया है कि इमरान खान साहब ने नवंबर के अंदर एहतजाज की कॉल देनी है, और आज वो कॉल की जो डेट है वो उस मुतवक्के थी कि आज इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे कि इस डेट को हमारा एहतजाज शुरू होगा। फिर इन्होंने आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। जितने भी ये जो गए हुए थे अडियाला जेल के बाहर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, ये जो गए हुए थे, इन्होंने आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। बताना था कि इमरान खान का ये मौक़िफ़ है। इमरान खान ने ये कहा है कि हम जो है ना एहतजाज की कौन से दिन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एहतजाज की काल की वजह से ये सिस्टम इतना बुखलाहट का शिकार है, ये सिस्टम इतना डरा हुआ है। हालांकि इस सिस्टम ने अपने आप को हर तरीके से कवर कर लिया है। अब इनको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जी आईनी तरमीम लेकर आनी थी, वो लेकर आए। और नहीं, इससे पहले शुरू करते हैं, स्टार्ट से शुरू करते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इन्होंने खुद की हुकूमत बनानी थी, वो बनाई। हमने माना कि वो हुकूमत इन्होंने बनाई। उसके बाद आईनी तरमीम लेकर आनी थी, वो लेकर आए। अपनी मर्जी का जजेस लगाना था, वो लेकर आए। एक्सटेंशन देनी थी, वो दे दी। इमरान खान साहब को जेल में रखना था, वो जेल के अंदर है। उसके ऊपर मतलब सैकड़ों केसेस बनाने थे, वो बने हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जेलों के अंदर है, वो भी अंदर ही है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद, वो भी जेलों के अंदर हैं। सारा कुछ करने के बावजूद भी डर ख़त्म नहीं हो रहा, सुकून नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही, सब कुछ ख़त्म करने के बावजूद। हालांकि अब इनको रिलैक्स होना चाहिए था, लेकिन राना सनाउल्लाह कहता है कि अगर इन्होंने एहतजाज की कॉल दी तो उसके नतायज जो होंगे वो भयानक होंगे। वो नतायज अभी से आना स्टार्ट हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात करने जाए और उनको जेल के बाहर रोक दिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार करके फिर कुछ ही देर के बाद छोड़ दिया गया है, अपने पास नहीं रखा। कुछ देर के बाद
शर्म आई है या फिर कहीं से कॉल आई होगी, कहीं से हुक्म आया कि कुछ ना कुछ चलो शर्म का जो है ना काम वो कर लेते हैं, तो उनको फिर कुछ देर के बाद छोड़ दिया गया। तो इससे डर जो है ना वो बिल्कुल साफ नज़र आता है। फिर ये अली अमीन गंडापुर ने भी इसकी वो की मजम्मत की, सलमान अकरम राजा ने भी इसकी मजम्मत की। तो मजम्मत करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मजम्मत करने से कितनी मजम्मतें करते रहोगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आदत हो चुकी है ना, एक बंदे को एक वर्ड सुनने की आदत हो चुकी है, बार बार उसको बोलते रहो, गाली भी देते रहो, तो कोई टाइम के बाद वो गाली भी सुनेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता मजम्मत करने से। जितनी भी कानून को तोड़ना हो, सुप्रीम कोर्ट को अपने अंडर रखना हो, जितनी इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ की गई, इनसे कोई किसी किस्म का सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल इनको जो है ना सुकून और नींद नहीं है। तो ये बात तो यहाँ तक होगी। और अगली हम बात करते हैं कि काजी फैज़ ईसा के हवाले, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं काजी साहब हैं, वो उनकी पोशाक चेंज करके फिर वापसी के इरादे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और ज़ाहिर अगर किए जा रहे हों, यानी कि एक बात पाकिस्तान की मतलब सिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई बात अगर निकल भी जाए तो समझ लें कि वो 100% सच है, इसके अलावा कोई दूसरी राय ही नहीं है। काजी साहब पोशाक चेंज करके काजी साहब अब वापसी आएंगे, वो राजा सुल्तान सिकंदर लगेंगे। इलेक्शन कमीशन राजा सुल्तान सिकंदर लगेंगे काजी साहब आके। काजी साहब यानी कि एक, जैसे मैंने आप लोगों को कल की एक वीडियो में बताया था कि ये कैसे हो सकता है कि काजी फैज़ ईसा के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की जाए। हालांकि काजी साहब ने किस तरह खेला है, काजी साहब ने मुतनाज़ा तरीके से खेला है, और ऐसा खेला है कि जिसकी कहीं मिसाल ही नहीं मिलती। बल्ला छीना है, आर्टिकल 63A का केस लगाया, उसका फैसला सुनाया, उसके बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से बोला कि जो फुल कोर्ट का फैसला है बिल्कुल गलत है, जो बात काजी फैज़ ईसा बोलेगा वो बिल्कुल राइट है। तो ये बात शिया सुन्नी मानेंगे, ये हम एक मजाक में बोलते हैं कि शिया सुन्नी मानेंगे, तो ये बात सब पूरे पाकिस्तान को माननी पड़ेगी। तो बहरहाल काजी साहब फिर वापसी आएंगे, इलेक्शन कमीशन लगेंगे। क्या बात है, क्या सिस्टम, ये होती है ओरिजिनल पुलिसियाँ। इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं सीखा, 3.5 साल में इमरान खान ने जो हुकूमत की है कुछ भी नहीं सीखा। ये होती है ओरिजिनल पुलिसियाँ। किस तरह के एक लंबा टाइम तक अगर आपने आपको स्पेस देना है तो किस तरह आपने आपको कवर कर सकते हो, किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो ये सिस्टम से सीखना चाहिए। इमरान खान साहब बाकी जो आज सजाएं काट रहा है वो इसका मुस्तहिक है कि उसको क्या ज़रूरत थी कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ने की। हमने उसको बोला है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़े? हम तो भाई मरूसी गुलाम हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने इनकी गुलामियां की, हम भी इनकी गुलामियां करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे सर काट दिए जाएंगे। हम तो इनके पीछे कलमे पढ़ते हैं, पीछे इमाम के अल्लाह अकबर करते हैं, और हमारी नस्लें भी करेंगी, क्यों नहीं करेंगे। अगर उन्होंने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तानी शहरी बन के रहना है, तो वो 100% इनकी गुलामियां करेंगे। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इमरान खान साहब बाहर निकला है। तुझे क्या ज़रूरत है, तू आप हमारे लिए बाहर निकले, हमारे बच्चों के लिए। आपको चाहिए था 3.5 साल, आपको टाइम मिला, आपको मौका मिला, आप लंदन के अंदर अपनी जायदादें बनाते, फैक्ट्रियां लगाते, बच्चों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते। क्या ज़रूरत है इधर ये अपना इतना लंबा टाइम, फिर डील आप नहीं कर रहे, जेल के अंदर पड़े हुए हैं, इतने आपके ऊपर केसेस आए और भी बढ़ेंगे, आपके साथ जुड़ने वाला जो लोग है उसको भी हर तरीके से रगड़ा जा रहा है। क्या ज़रूरत है? सियासत है, खेलो और चले जाओ। चलें जी, ये तो यहाँ तक हो गया। काजी साहब पोशाक चेंज करके वापसी आ रहे हैं। उसके बाद जी 14 नवंबर को अब फैसला हो गया है, जो ऐनी केसेस हैं वो सुने जाएंगे। 14 नवंबर को स्टार्ट होंगे ऐनी केसेस जो हैं वो इनकी अमीनुद्दीन खान के, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में वो उस बेंच की सरबराही करेंगे अब ऐनी केस। अब सबसे बड़ा जो मुश्किल काम होगा वो ये होगा कि डिसाइड कौन करेगा कि ये एनी केस है या नॉर्मल केस है। सुप्रीम कोर्ट तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो गैर, जैसे मंसूर अली शाह ने कहा ना कि हम जो गैर एनी बेंच बैठा हुआ है, गैर एनी बेंच के पास क्या बचेंगे? सिविल क्रिमिनल केस, उसके बाद रीट वीट जो भी होगी वो उन्हीं के पास जाएगी। सिविल केस, भाई कोई लड़ाई झगड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाओ, वहाँ फैसला होगा। कोई ज़मीन का मसला है, जो
जो डिवाइड हो रही है ज़मीन, अब्बा के मरने के बाद बच्चों के पास कैसे ज़मीन जाएगी, या कोई ज़मीन के ऊपर स्टे करता है, वो सारे केस आएंगे जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम केस लड़ रहे हैं। क्या बात है, ये होता है ओरिजिनल कानून। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की कमेटी ने आईनी बेंच के सामने मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाह। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने टेलीफोन पर इजलास में शिरकत की। इजलास में आईनी बेंच के सामने मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज़ होगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ भी आईनी बेंचेस कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें आईनी मुकदमात बशमूल बुनियादी हकूक़ के मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई थी और आईनी मुकदमात के हवाले से मौजूदा तरीक़ाकार और मुस्तक़बिल का मुजव्ज़ा लाए अमल में पेश किया गया। ये माशाल्लाह अब जो आईनी मुकदमात हैं ये लगेंगे। और उसके बाद जी आज फवाद चौधरी साहब ने फिर इलेक्शन कमीशन के जो ख़िलाफ़ तौहीन की थी, जो गुस्ताखी की थी, आज उन्होंने फिर माफ़ी मांगी है। क्या बात है, माफ़ियाँ क्यों नहीं मांगोगे? आपने इक़्तिदार में मज़े लिए, इक़्तिदार में उस टाइम आपके पास इक़्तिदार था, आप इलेक्शन कमीशन की जो शान में गुस्ताखी करने वाले अल्फाज क्यों बोलेंगे? तो फिर अगला तो फिर इलेक्शन कमीशन पे हमारा आना है काजी साहब, वो तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है, उसकी जो हम जानते हैं ना कि वो किस तरह के ज़बरदस्त तरीके से खेलने वाले शख्स हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। साबिक वफाकी वजीर ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। फवाद चौधरी ने तहरीरी माफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अब माफ़ भी कर देना चाहिए, चौधरी साहब को माफ़ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं। और जी रुकन असम्बली आदिल बाज़ई की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। ये फैसला सुनाया जाएगा, उसको डी नोटिफाई किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने जो आईनी तरमीम है उसमें पूरा पाकिस्तान जानता है, उन्होंने वोट नहीं दिया, उसके घर को मिसमार किया, उसके तबाही करके रख दी उसके घर की, फिर भी उसने, अब उसको डी नोटिफाई करना चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा वो फिर खड़ा नहीं होगा। तो सूरत हाल ये है। अब आदिल बाज़ई जो हैं वो डी नोटिफाई होंगे, दोबारा उस हल्के में इलेक्शन होगा। चलें जी, ये तो यहाँ तक हो गया। जो आज तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी वो भी आज किसी बग़ैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। उसकी भी अगली तारीख दे दी गई है तोशाखाना 2 में, जो इमरान खान साहब के ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि फ़र्द जुर्म अहद होगा, क्योंकि मुक़्तदरा की तरफ से राणा सनाउल्लाह भी यही कह रहा है कि उनके ऊपर जो है ना फ़र्द जुर्म अहद होगा। तो अगर राणा सनाउल्लाह बोल रहा हो या फिर बोल रहा हो कौन फैसल वाडा बोल रहा हो, या फिर चांद और भी नाम है, अगर वो बोल रहे हो तो फिर उस बात को वो समझ लें कि वो बात पत्थर पे लकीर है। आज जी जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने भी कुछ मज़े के रिमार्क्स दिए, वो भी मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौमी एहतसाब बैरो नेब दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। इस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 100 से ज़्यादा बड़े करप्शन केसेस ख़त्म हो चुके हैं, पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के केसेस ख़त्म कर दिए, बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि करप्शन केसेस के मुल्ज़मात बैरून मुल्क भी चले गए, जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए कि नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला 6 जून को महफूज किया था। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत समेत देगर मुतासरीन इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरमीम बहाल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बानी पीटीआई ने नैब तरमीम के खिलाफ न्यायिक नीति से दरख्वास्त दायर नहीं की और नैब तरमीम को आइन से मुतसादम साबित करने में नाकाम रहे। ये जो नैब को जो ख़त्म किया गया आज, इसके ऊपर भी मोहसिन कियानी साहब जो है ना थोड़ा सा बोल पड़े, मोहसिन अख्तर कियानी साहब। ये अब तक की जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रखी है। आज अगर मैं स्मोक के हवाले से भी जाते जाते बात कर लूँ, आखिरी बात, कि स्मोक पंजाब के अंदर बहुत ही ख़तरनाक रूप धार चुका है, पूरे पंजाब के अंदर। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद तक अब स्मोक पहुँच गई है, सांस लेना मुश्किल है, आँखों की बीमारियाँ भी फैल रही हैं। अल्लाह ताला जो है ना हर हमारे पाकिस्तान को, ये पंजाब हो, कोई भी सूबा हो, जितनी भी जो बीमारियां हैं, जो वबा हैं,
جو مشکلات ہیں اللہ پاک دور کرے، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور جو ہماری پنجاب کی پنجاب کو جو لیڈ کرنے والے ہیں، جو پنجاب کی جو کمانڈ رکھتے ہیں، وہ الحمدللہ بہر ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ پنجاب اللہ کے آسرے پہ لاوارث چل رہا ہے، اللہ خیر کرے گا، سموگ بھی کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔